इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एज अ एवेल्यूशन कमेटी के मेंबर के तौर पर और एज अ एवेल्यूशन कमेटी के कन्वीनियर के तौर पर मैंने डिस्पोज़ल की जो बिड है या डिस्पोज़ल का जो टेंडर है उसको एवेल्यूएट कैसे करना है। तो ये वीडियो जो आपकी एवेल्यूशन कमेटी है उन कमेटी के मेंबर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको ईपैड वर्जन 2.0 काफ़ी आसान लगेगा और वो इस वीडियो को देखने के बाद बेहतर तरीके से और बड़ी आसानी से अपने जो एवेल्यूशन है उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्योंकि ये एवेल्यूशन डिस्पोज़ल की है तो डिस्पोज़ल के लिए ये इस तरह से मतलब आपके पास आपका जो वो एक यूज़र अकाउंट शो हो रहा होगा। इसमें ऊपर आपका प्रोक्योरमेंट का सेक्शन होगा, नीचे आपका डिस्पोज़ल का सेक्शन होगा। तो डिस्पोज़ल के सेक्शन में आप एज अ कमेटी मेंबर पे क्लिक करेंगे और पेंडिंग इवैल्यूएशंस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डिस्पोज़ल की एक्टिविटी है जो कि पेंडिंग में शो हो रही है। आप इसको व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पास तीन बिडर्स आए हैं जिन्होंने इस डिस्पोज़ल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। और अब हम आगे चलते हैं। तो ये बिडर 1 को मैं पहले मतलब इवैल्यूएट कर रहा हूँ। बिडर 1 को इवैल्यूएट किया मैंने, मतलब उसका जो एनटीएन है उसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद ये मैंने इसकी मुकम्मल इवैल्यूएशन कर ली कि ये जी ठीक है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है और इसको प्रॉपरली वेरीफाई कर लिया। ये अकॉर्डिंगली जीएसटीएन सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड करके अटैच करके देख लिया है कि जीएसटीएन जो सर्टिफिकेट है इसने बिल्कुल एक्यूरेट लगाया है, रेलिवेंट लगाया है, उसका अपना ही है। और उसके बाद ये मैंने जो भी क्राइटेरिया था, हमारी प्रोक्योरिंग जो एजेंसी थी उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसका ये अटैचमेंट देख ली 1 बाय 1। और देन उसके बाद अगर मुझे कोई इसमें डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं या कोई और मैं रिमार्क्स देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रिमार्क्स दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्वालिफाइड कर सकता हूँ या डिसक्वालीफाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्वालिफाइड कर देता हूँ एज ए वैल्यूएशन कमेटी मेंबर के तौर पे। तो आप खुद देखें ये कितना मतलब आसान प्रोसेस नहीं है आपके लिए कि अभी एज ए वैल्यूएशन कमेटी के लिए कि ये मतलब 3 बिडर जिसमें से एक बिडर की मैंने वैल्यूएशन कर ली। इसी तरीके से जो दूसरे बिडर हैं मैं उसकी वैल्यूएशन कर रहा हूँ। इसकी जो सिंपल है अटैचमेंट मैं डाउनलोड करके वेरीफाई करूँगा, देखूँगा और मुझे किसी जगह पे शेयर भी करनी पड़े इसकी वेरिफिकेशन को, मतलब मैंने कम्प्रिहेंसिव और बड़े एक्टिव तरीके से इसको वेरीफाई करना है, यानी इसमें कोई लूप होल्स ना हो। और ये बिडर्स के भी मैंने अटैचमेंट सारी डाउनलोड करके देख लिया, वेरीफाई कर लिया कि ये अटैचमेंट ठीक लगी हैं और मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। देन फिर इसको भी मैं क्वालिफाई करूँगा और उसके बाद जो मेरे पास तीसरे जो बिडर्स आए हैं एवैल्यूएशन के लिए उसकी भी मैंने अटैचमेंट डाउनलोड कर ली है और अटैचमेंट डाउनलोड करने के बाद उसको भी मैंने क्वालिफाई कर दिया और सेव एंड प्रोसीड कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द वैल्यूएशन, यू आर नॉट एबल टू एडिट इट अगेन, ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा जो है वो रोल ख़त्म हो गया है। अब जो बाकी कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको देखना है। मैंने इन तीनों बिडर्स को एलिजिबल किया है और आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं आ रहा था। तो अब एज अ कमेटी कन्वीनियर के तौर पर मैं इन बिडर्स को एवेल्यूएट करता हूँ। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी, तो अगले पार्ट में एज अ कन्वीनियर मैं इस डिस्पोज़ल को एवेल्यूएट कर रहा हूँ। पेंडिंग एवेल्यूएशन पर जाऊँगा और पेंडिंग एवेल्यूएशन के बाद मैं इसको व्यू करता हूँ और व्यू करने के बाद
ये देखें स्टार्टिंग में ये नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, यानी ये 3 वेंडर्स हैं, इनका नॉट अवेलेबल का डेटा मुझे शो हो रहा है। और अब मैं वन बाय वन जाऊंगा, इनके जो NTN है और ये जो GSTN नंबर है और बाकी जो अटैचमेंट्स हैं उसको मैं वेरीफाई करूंगा, देखूंगा, और देखने के बाद फिर मैं क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड पे क्लिक कर दूंगा, डिसक्वालिफाइड हैं तो डिसक्वालिफाइड पे क्लिक कर दूंगा। और अगेन सेम ही जो दूसरे मेरे पास वेंडर हैं उसको भी मैं वेरीफाई करने के बाद क्वालिफाइड का स्टेटस देता हूँ। और देन अगेन जो थर्ड वेंडर हैं उसको, उसकी भी अटैचमेंट को मैं वेरीफाई करने के बाद, एवेलुएट करने के बाद इसको क्वालिफाइड डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये मेरी जी एवेल्यूशन कंप्लीट हो गई है। द एवेल्यूशन for this disposal is still in progress. Either the minimum required number of committee member have not completed their evaluation or the convener has not prepared the evaluation report. अब एज अ कन्वीनियर मुझे इसकी evaluation report prepare करनी है। Only financial bids will be considered. The highest bid, the highest valid bid will be win. अब एज अ कन्वीनियर मैंने क्या करना है कि इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करके आर यू श्योर यू वांट टू सेव द एवेल्यूशन, यू आर नॉट एबल टू एडिट इट अगेन, ओके। अब ये यहाँ पर मतलब एक मैसेज मुझे शो हो रहा है, एवेल्यूशन डन सक्सेसफुली। और उसके बाद अब इसको देखते हैं कि जी इसका अगला प्रोसेस क्या है। यानी यहाँ पर एज ए एवेल्यूएशन कमेटी पहले 2 मेंबर ने एवेल्यूएट किया इसको, उसके बाद एज ए कन्वीनर मैंने इसको एवेल्यूएट किया है। तो यहाँ पर एवेल्यूएशन वाला प्रोसेस एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, एज अ कन्वीनियर मतलब बाकी मेंबर्स ने भी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी वैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट टू प्रोसीड करना होता है, और वो पहले पार्ट मिसिंग था जिसके लिए वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी अपना इस एवेल्यूशन को एज ए कन्वीनियर कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ही वो दोनों मेंबर्स ने अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया है तो मेरे पास इस फॉर्म में अब जो है एवेल्यूशन शो हो रही है कि जिसमें जो तीनों बिडर्स हैं वो एलिजिबल हैं, और उसके बाद इन तीनों में से जो बिडर तीनों मेंबर्स ने ये एलिजिबल करार दिया है कैपिटल हाउसिंग डेवलपर्स को, यानी इस बिडर को, और इसी तरीके से ये बाकी जो बिडर दूसरे बिडर हैं उसको भी ये कमेटी मेंबर्स ने, तीनों कमेटी मेंबर्स ने एलिजिबल डिक्लेयर किया है। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो ये पाक सेंस एनर्जी कंसल्टेंट हैं इसको विनर डिक्लेयर किया है कमेटी मेंबर्स ने। और देन अब मैं इसकी प्रिपेयर एवेल्यूएशन रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो है रिपोर्ट प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली का मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है और रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब मैं कि कंप्लीटेड इवैल्यूएशन में अगर जाऊंगा तो ये मेरे पास एक कंप्लीटेड इवैल्यूएशन मेरे पास आ गई है। इस फॉर्म में तो ये यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। एज अ इवैल्यूएशन
कमेटी के कन्वीनियर के तौर पर और एज आ एवोल्यूशन कमेटी के तौर पर ये मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह आपकी एवोल्यूशन कमेटी डिस्पोज़ल के टेंडर को इवेलुएट करेगी और उसके किस किस प्रोसेस को उसको कंप्लीट करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगर मज़ीद वीडियोज़ के हवाले से आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय को, अपनी ओपिनियन को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।